बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दीन इस्लाम ने मियाँ बीवी को एक दूसरे का लिबास करार दिया है। अल्लाह ताला ने फरमाया, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, यानी वो तुम्हारे लिबास हैं और तुम उनके लिबास हो। इससे बेहतरीन मिसाल हमें नहीं मिल सकती, क्योंकि इस खुसूसियत पर गौर किया जाए तो लिबास न सिर्फ आपको मौसम की गर्मी से बचाता है, बल्कि आपकी ज़ीनत और हुस्न जमाल में इजाफे के साथ साथ आपकी शख्सियत और माली हैसियत को भी नुमायाँ कर रहा होता है। और सबसे बढ़कर ये कि आपकी सतरपोशी कर रहा है। सतरपोशी से क्या मुराद है? इससे मुराद एक दूसरे की खामियों, कोताहियों और गलतियों की पर्दापोशी करना है। क्या एक दूसरे की खामियां सबके सामने बयान करने से मसाइल हल हो जाएंगे, ज़िंदगी पुरसुकून हो जाएगी? मियाँ बीवी दोनों ही इस नुक्ते पर गौर करें कि इंसान खता का पुतला है, खूबियों और खामियों का मजमुआ है। अगर दोनों को एक दूसरे से शिकायत है या किसी की शख्सियत में कोई कमी या खामी है, तो अल्लाह ताला उसको यकीनन कोई दूसरी खूबी ज़रूर इनायत की होगी जो उसकी शख्सियत का खासा होगी। इस तरह से सबके सामने एक दूसरे का मजाक उड़ाने से पहले दोनों ही को ये समझ लेना चाहिए कि मियाँ बीवी दरअसल एक ही इकाई हैं। एक की अच्छाई दूसरी की भी अच्छाई है और एक की तौहीन दूसरी की भी तौहीन है। अगर आप अपने शरीक सफ़र की खामियां दूसरों के सामने बताएंगे तो सुनने वाला ना तो आपके मसाइल हल करेगा और ना ही कोई फ़ायदा पहुंचा सकता है, लेकिन इतना ज़रूर होगा कि आपका शरीक सफ़र दूसरों की नज़रों से गिर जाएगा। ये बात न सिर्फ आपको और आपके ख़ानदान को नुकसान पहुंचाएगी, बल्कि इसका खमियाजा आपको आइंदा नस्लों तक भुगतना पड़ेगा। दोनों को खुले दिल से ये सोचना चाहिए कि अगर उनका शरीक सफ़र उनके साथ न होता तो ज़िंदगी कितनी फीकी, बेरंग और तन्हा गुज़र रही होती। अल्लाह ताला ने न सिर्फ शरीक सफ़र दुख का साथी इनायत किया है, बल्कि एक दूसरे के दिलों के अंदर एतबार भी बख्शा है। बीवी के फ़राइज़ में शौहर के हर जायज़ काम में उसकी इताअत करना, अपनी आबरू, घर बार, माल की हिफाजत करना, शौहर की पसंद नापसंद का ख्याल रखना, उसकी रजामंदी हासिल करने की कोशिश करना है। अपनी और घर की सफाई, आराइश व ज़िबाइश का ख्याल रखना और सबसे अहम तरीन शौहर के हुस्न सलूक पर शुक्रगुजारी और एहसान मंदी का रवैया इख्तियार करना है, क्योंकि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि अपने एहसान करने वालों की नाशुक्री से बचो। तुम अपने माँ बाप के यहाँ दिनों तक बिन ब्याही बैठी रहती हो, फिर अल्लाह ताला तुमको शौहर अता फरमाता है, फिर अल्लाह ताला तुम्हें औलाद से नवाजता है। इन तमाम एहसानात के बावजूद अगर बीवी कभी किसी बात पर शौहर से खफा होती है तो कह उठती है कि मैंने तो तुम में कभी भलाई देखी ही नहीं। अगर बीवियाँ शौहरों के अच्छे सलूक पर शुक्रगुजारी और एहसानमंदी का रवैया इख्तियार रखती हैं तो दूसरी तरफ शौहर का भी यह फ़र्ज़ है कि वो बीवी के साथ हुस्न सलूक का रवैया रखे, उसकी गलतियों कोताहियों की पर्दापोशी करे, सबके सामने जलील न करे, उसके साथ खुश अखलाक़ी और मोहब्बत से पेश आए, ख़र्च में कुशादगी रखे, नेक कामों में मदद करे और उसके तमाम हुकूक पूरा करे। क्योंकि हकीकत यह है कि शौहर के लिए नेक और बावक़ार, बाहया और शुक्रगुजार बीवी बेहतरीन मताए दुनिया है। इसके दम कदम से ही शौहर को अज़दवाजी सुकून और राहत हासिल होती है, औलाद जैसी नेमत अता होती है। खांगे ज़िंदगी की पुरकह बहारें, रौनक व निखार उसके वजूद से हैं। घरेलू ज़िंदगी में वो आपकी खादमा नहीं बल्कि आपके घर की मलका है। अल्लाह ताला इन तमाम हिदायत पर हम सब को अमल करने की तौफ़ीक़ नसीब फरमावे। आमीन।